माननीय श्री संतोष सिंह जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, और आप अपनी ट्वीट से दे दें कि ईफू पर ये ईफू के बाहर ठीक है, विरोधी के बाहर अपने पक्ष को बताइए, अपने पक्ष को बताइए। अरे बिगड़ गया काम उधर है। संतोष जी, क्या करूं मैं? माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब तो हमको बोलने दीजिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, नेता वंदे सदैव कहते हैं मातरम कि आपकी पार्टी गुंडा प्राद्योगिकी पार्टी है, तो क्या ये वंदे मातरम का पर बोल रहे थे वो? माननीय अधिष्ठाता महोदय, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश की संसद में और पहले चर्चा हुई, अब उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में चर्चा हो रही है। उसमें भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। इस राष्ट्रवाद की चर्चा में मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत का जय घोष है वंदे मातरम, राष्ट्र की चेतना का गीत है वंदे मातरम। आज मैं इस सदन में उन लोगों के चेहरों से नकाब उतारने के लिए खड़ा हुआ हूं जो संविधान की दुहाई तो देते हैं, लेकिन जिनकी रगों में आज भी जिन्ना की नफरत और तुष्टीकरण का जहर दौड़ रहा है। पिछले दिनों लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के जिस ढोंग की धज्जियां उड़ाई, आज समय आ गया है कि इस उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भी उस सच की गूंज सुनाई देनी चाहिए। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीती जागती शक्ति है। महोदय, भारत का इतिहास गवाह है, जब जब इस देश को एक सूत्र में बांधने की बात हुई, इन विपक्षी दलों ने वोट बैंक के लिए राष्ट्र की पीठ में छुरा घोंपा है। वंदे मातरम वह मंत्र था जिसे गाते हुए क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन आजादी के बाद सत्ता के भूखे इन लोगों ने इस मंत्र को ही लहूलुहान कर दिया। जो पूरे इसके 6 पैरा थे, 4 काट करके रख दिए। विपक्ष के पूर्वजों ने इस देश को उस मानसिकता की ओर धकेला जहां राष्ट्र से ऊपर एक विशेष समुदाय की खुशामद को रखा गया। महोदय, ये वो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र की अस्मिता को विशेष वोट बैंक की चौखट पर नीलाम कर दिया। इनके लिए भारत मां की वंदना भी एक सांप्रदायिक कृत्य बन गई, क्योंकि इनके आकाओं को इससे मुर्ची लगती थी और ये जिनके वोट बैंक को बनाना चाहते थे उनको मिर्ची लगती थी। महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं, 1937 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के मंच से वंदे मातरम के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया, तो नेहरू जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी जवाब दे गई। जिन्ना ने कहा यह गीत इस्लाम विरोधी है, और नेहरू जी ने राष्ट्र के स्वाभिमान को बचाने की बजाय जिन्ना की सांप्रदायिक जिद के आगे समर्पण कर दिया। केवल एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए नेहरू सरकार ने इस अमर गीत के अंगों को काटकर भारत विभाजन को आगे बढ़ाने का काम किया और इसे अपाहिज बना दिया भारत को, और गीत को भी अपाहिज बनाने का काम किया। बंकिम बाबू द्वारा रचित मूल गीत की उन पंक्तियों को, जिसमें 6 पैरा थे, जिसमें 4 काट दिया गया, केवल एक कटे हुए पैरा को दोहराता हूं। तुम ही दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमल कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम। इन पंक्तियों को तुष्टीकरण की कैंची से अधिष्ठाता महोदय केवल इसलिए काट दिया गया क्योंकि इसमें राष्ट्र को शक्ति और दुर्गा के रूप में पूजा गया था। महोदय, क्या अपनी मातृभूमि को दुर्गा मानना अपराध है? जिन्ना की नफरत और नेहरू की कायरता ने मिलकर राष्ट्रगीत का गला घोटा था। आज यह गठबंधन उसी बात की विरासत ढो रहा है। अधिष्ठाता महोदय, विपक्ष के साथी आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब अयोध्या में रामलला कंठ में विराजमान थे, तब इनका सेक्युलरिज्म कहां था? जब काशी के गलियारों में गंदगी का साम्राज्य था, तब इनकी आस्था कहां थी? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्प से उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण का वह किला ढह चुका है। आज अयोध्या में श्री राम मंदिर की पताका फहरा रही है। काशी विश्वनाथ धाम अपनी दिव्यता बिखेर रहा है। मथुरा वृंदावन का वैभव दुनिया देख रही है। और अभी महाकुंभ में आपने देखा कि कैसे 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक रस होकर के स्नान करने का काम किया। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के निर्माण को सांप्रदायिक कहते थे, लेकिन आज जब पूरा विश्व जय श्री राम और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा है, तो ये लोग बगले झांक रहे हैं। महोदय, विपक्षी दल आज संविधान के प्रति लहराते हैं, लेकिन एक ये वही लोग उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस के लोग तो है नहीं, जिन्होंने जब वंदे मातरम का सहस्त्राब्दी वर्ष था
तो आपातकाल थोपने का काम जिस कांग्रेस ने किया था उसके साथ आप लोग खड़े हैं। संविधान की हत्या की, सहस्त्राब्दी पर तुष्टीकरण के जरिए राष्ट्र की आत्मा को घायल करने का काम किया। इन्हें वंदे मातरम से चिढ़ है, इन्हें राष्ट्रवाद से एलर्जी है और इन्हें हर उस चीज से नफरत है जो संविधान की बात करते हैं। संविधान की बजाय एक विशेष किताब को संविधान से ऊपर रखने का काम करते हैं। जो भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती है, उस हर चीज से इनको नफरत है। मैं विपक्ष को स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं, यह अंगद की तरह अटल संकल्प वाला नया भारत है। अब यहाँ जिन्नत की विचारधारा के वारिसों की दाल नहीं गलेगी। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में जो लकीर खींची है वह इस बात का प्रमाण है। अब भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। जिन्हें इस राष्ट्र की वंदना करने में शर्म आती है, जिन्हें वंदे मातरम कहने में संकोच होता है, उन्हें जनता सत्ता के गलियारों से बाहर कर चुकी है और विकसित भारत 2047 बनने तक कोई भी सपना अब आप सत्ता में आने का मत देखिए, कोई स्कोप अब नहीं है। अब तुष्टीकरण का सूर्य अस्त हो चुका है और राष्ट्रवाद का सूर्य प्रचंड वेग से उदय हो चुका है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, इसको धन्यवाद, इसलिए आपका धन्यवाद कहते हुए बहुत से लोगों को बोलना है, इसलिए मैं बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद संतोष जी।